हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे है एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो, दिस इज अ सर्कल। ओके, ये जो ब्लैक बाउंड्री आप देख रहे हो, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, और इस ब्लैक बाउंड्री के अंदर में जो वाइट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द एरिया। ठीक है, तो इस सर्कल का एरिया अगर आपको निकालना है, सो यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो पाई का वैल्यू आई थिंक आपको पता होगा 22/7 और 3.14। ओके, सो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है? सो सी हियर, इस सर्कल को मैंने हाफ कर दिया तो आधा किया, मतलब सेमी सर्कल। तो फॉर्मूला को भी क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑल्सो उसको भी हाफ कर देंगे, राइट। सो हाफ पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एज यू सी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो आप ब्लैक बॉर्डर देख रहे हो, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr या फिर पाई डी भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल भी बोलते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो से इट एज बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, 2πr। सिमिलरली अगर आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो, मतलब इस सर्कल का हाफ, तो उस केस में सर्कमफेरेंस को तो हाफ करेंगे ही करेंगे, दैट इज 2πr को मैंने हाफ किया तो पायर हो गया। बट यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ये भी पेरीमीटर का एक पार्ट है, सो प्लस डी करेंगे, राइट। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर प्लस डी और पाई डी बाई 2 प्लस डी। ठीक है, तो ये दो हमारे फॉर्मूलाज हैं। अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो सपोज आपको अगर बोला जाए कि फेंसिंग किया जा रहा है, देयर इज अ सर्कुलर फील्ड और उसको फेंसिंग किया जा रहा है, तो फेंसिंग के केस में वी विल फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, और अंदर में मतलब खेत के अंदर में कुछ किया जा रहा है, जैसे कि कुछ फूड ग्रेन्स लगाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ लगाया जाएगा, एरिया में। सो इन दैट केस यू विल हैव टू यूज एरिया फॉर्मूला। ओके, नाउ मूविंग टू फॉर्मूला नंबर 3, व्हाट इज पाई। तो पाई का यूज़ तो आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये पाई होता क्या है। ठीक है, सो पाई का वैल्यू आपको पता होगा 22/7 या 3.14, बट व्हाट इज पाई, थिंक। सो पाई इज बेसिकली ए रेशियो। पाई एक क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को अगर डायमीटर से आप डिवाइड करेंगे या फिर उसका रेशियो निकालेंगे तो आपको पाई मिलेगा। कैसे देखते हैं, सो एज यू सी हियर, दूसरे लाइन में सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। ओके, अब मैंने उसी 2πr को अलग अलग करके लिख दिया पाई इंटू 2r, राइट। अब नीचे के लाइन में आप देख रहे हो, लास्ट लाइन में सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई और 2r को हम d लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो रेडियस 2 बार 2r इज इक्वल टू डी होता है। सो c इज इक्वल टू पाई डी। सिमिलरली मैंने d को LHS में भेज दिया, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन डी। सो रिमेंबर, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द diameter of a circle. Okay, moving to formula number 4. Yes, formula number 4 है एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल एज यू सी इन द फिगर आर दो सर्कल, वैसे सर्कल होते हैं जिसके सेंटर तो सेम होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक सर्कल। तो अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया आई मीन टू से दैट ये जो आप स्काई ब्लू कलर में जो एरिया देख रहे हो ये एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। सो फॉर दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब बड़े सर्कल का रेडियस माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर। और आप ये भी यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले बड़े सर्कल का एरिया निकाल दिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर से, उसके बाद छोटे सर्कल का एरिया निकाल दिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर से, और दोनों को माइनस कर देंगे। बट मोस्ट कन्वीनियंटली ये फॉर्मूला बहुत बेटर है, मैंने पाई कॉमन ले लिया है। सो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल आपको फाइंड करना हो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ मूविंग टू फॉर्मूला नंबर 5। 5 क्या है? एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है? सो आई होप आप सभी ने पिज़्ज़ा खाया होगा बहुत बार, ठीक है। तो पिज़्ज़ा कभी कभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों के साथ ही खाते हैं, अकेले तो कम ही खाते हैं, राइट। तो दोस्तों के साथ खाते हैं तो वी विल टेक 1 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, ऐसा करते हैं। तो आपने जो एक पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया फ्रॉम दैट सेंटर पार्ट इज़ कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये तो मैंने एग्जांपल दिया पिज़्ज़ा का, बट होता क्या है? सो सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो होता है वो सर्कल का एक पार्ट होता है जो कि एक एरिया होता है किसके किसके बीच में? आर्क ऑफ अ सर्कल एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल। दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा मतलब देखो, जो पॉइंट ओ पे जो एंगल है स्काई ब्लू कलर में, उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, क्योंकि पॉइंट पे 360 डिग्री होता है। अगर हम कुछ पिज़्ज़ा निकाल रहे हैं सो विल टेकिंग आउट सम एंगल, मे बी 60 डिग्री 40 डिग्री, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री, डिपेंड्स, ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ अ सेक्टर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब इस सर्कल में आप देख सकते हो देयर इज वन माइनर सेक्टर जो कि स्काई ब्लू कलर में, और एक मेजर सेक्टर है जो कि वाइट कलर में, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला है सो यू कैन ईजिली फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कैसे? एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे, माइनस माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, you can say formula number 6 here, not question number, okay. So question 6 में है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है? तो अभी मैंने आपको सेक्टर बताया, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, बट सेगमेंट इज डिफरेंट। सी हियर इन द फिगर, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ एरिया जो कि किसके इसके बीच में होता है? आर्क ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सो यहाँ पे ए बी कॉर्ड है और ए पी बी क्या है? आर्क। तो ये माइनर पार्ट है, सो इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ऊपर वाला मेजर पार्ट है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट क्या हुआ? आई थिंक इट इज़ क्लियर। इट इज़ अ एरिया सराउंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, राइट। अब मैंने दूसरे फिगर में इसी को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे सी हियर मैंने क्या किया है? माइनर सेगमेंट को सेक्टर के अंदर ले लिया है, ओ ए पी बी, ओके। अब मुझे यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में सेकेंड फिगर में आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे, जो कि पिज़्ज़ा वाला केस था, ओ ए पी बी माइनस ओ ए बी ट्रायंगल आप देख रहे हो वो माइनस कर देंगे। तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, यू विल गेट एरिया ऑफ अ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर आप निकाल सकते हो यूजिंग फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल यू कैन इजीली फाइंड किस टाइप का ट्रायंगल है उसके हिसाब से, ठीक है। इक्विलेटरल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। और अगर डिफरेंट ट्रायंगल्स के डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं, राइट। सो यू कैन इजीली फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड सब्ट्रैक्ट, राइट। नाउ मूविंग टू फॉर्मूला नंबर 7, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। अब ये आर्क ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? सो सी हियर, ये जो आप सेक्टर देख रहे हो यहाँ पे देखो, माइनर सेक्टर, तो यहाँ पे जो ए पी बी है ये आर्क है। अब इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो इस लेंथ को कैसे निकाला जाए? तो इसी लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला है थीटा बाई 360, मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है वो डिवाइड कर देंगे 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने क्यों किया?
क्योंकि हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr और उसका छोटा सा पार्ट निकाल रहे हैं, दैट्स बाय θ/360। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट फॉर्मूला। और इस 7-8 फॉर्मूले से आप इजली एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सर्कल, जितने भी पोर्शन हैं चैप्टर में वो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।